22 जनवरी 1980 ऋषि कपूर और नीतू की शादी। पूरी इंडस्ट्री वहां मौजूद थी। एक कोने में अमिताभ बच्चन खड़े थे अपनी पत्नी जया के साथ, और तभी एक सफेद साड़ी में मांग में सिंदूर भरे एक औरत सीधा उनके पास चली गई। उनका नाम था रेखा। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की बातचीत। जया वहीं बैठी थी, ये सब देखती रही और उस रात वो रो पड़ी। यार, अगर तुम सोच रहे हो कि ये कहानी जलन की है, दो औरतों के बीच एक मर्द को लेकर के लड़ाई है, तो रुको, क्योंकि आज जो कहानी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो इससे भी ज्यादा दुखद है। ये कहानी दो सबसे टैलेंटेड औरतों की है जिन्होंने अपने अपने तरीके से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, और फिर भी आज तक दोनों की पहचान एक मर्द के नाम से होती है। चलो पहले चलते हैं वहां जहां से रेखा की कहानी की शुरुआत हुई। 10 अक्टूबर 1954 चेन्नई में एक बच्ची पैदा होती है। रेखा के पापा उस टाइम पर तमिल के एक बड़े एक्टर्स में से एक थे, और उन्होंने उस बच्ची की माँ को कभी ऑफिशियली अपनी पत्नी नहीं माना, ना ही कभी उस बच्ची को अपना नाम दिया। यानी रेखा एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई जहाँ उन्हें अपने बाप का नाम तक नहीं मिला, और 13 साल की उम्र में घर चलाने के लिए उन्हें काम पर उतरना पड़ा। 1970 में सावन भादो में से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग कहते बहुत साउथ इंडियन दिखती है, हिंदी ठीक नहीं है, बॉलीवुड के उस दौर के टेम्पलेट में वो फिट नहीं बैठती थी। यार, कोई आम इंसान यही हार मान लेता है, लेकिन रेखा ने कुछ और किया। उन्होंने हिंदी सीखी, एक्टिंग क्लासेस ली, खुद को टुकड़े टुकड़े करके फिर से बनाया, और फिर आया वो दौर जहां पूरी दुनिया ने उनकी असली ताकत देखी। खूबसूरत 1980 में एक चुलबुली लड़की जो पूरे घर को हंसा देती है, बेस्ट फिल्म फेयर का एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। फिर उमराव जान 1981 में मुजफ्फर अली की मास्टरपीस, उसमें उन्होंने 19वीं सदी की एक पोएट का कैरेक्टर निभाया, इतनी गहराई से, ग्रेस से कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। एक बच्ची जिसे अपने बाप का नाम तक नहीं मिला, वो आज देश के सबसे बड़े अवार्ड की हकदार थी। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, जया की कहानी की तरफ। जया बहादुर की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं। 1970 के दशक में शुरुआत होती है। बॉलीवुड की सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर मानी जाने लगी। गुड्डी 1971। हरिकेश मुखर्जी की फिल्म एक ऐसी लड़की जो एक फिल्म स्टार की दीवानी है और उसे असली जिंदगी की सच्चाई पता चलती है। जया की एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लोगों को लगा कि एक्टिंग नहीं, असल जिंदगी है। फिर कोशिश 1972, एक डेफ और म्यूट कपल की कहानी संजीव कुमार के साथ। बिना एक शब्द बोले, सिर्फ आंखों से और चेहरे से जया ने जो इमोशन दिखाया, उसके बारे में क्रिटिक्स आज भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर आई एक फिल्म जो शायद उस दौर की सबसे आइकॉनिक फिल्म साबित हुई, अभिमान 1973। इसमें अमिताभ और जया दोनों थे। कहानी थी एक सिंगर हस्बैंड की और उसकी उससे भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड वाइफ की। जब वाइफ की पॉपुलैरिटी हस्बैंड से आगे निकल जाती है तो हस्बैंड उसे हैंडल नहीं कर पाता, टूट जाता है। यार, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये फिल्म कितनी पैथेटिक साबित होगी, क्योंकि उसी साल 1973 में जया और अमिताभ की शादी हुई और उसके फौरन बाद जया ने अपना करियर छोड़ दिया। उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैं अपने हस्बैंड के करियर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ। उनका ये फैसला था और उनके फैसले का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यार, एक सवाल हमेशा उठता रहा है, क्या सच में सिर्फ उनका अपना चुनाव था, या फिर एक अनकहा नियम जो कहता था कि एक बड़े स्टार की पत्नी करियर नहीं बना सकती। अभिमान में जिस पति के अहंकार की कहानी दिखाई गई थी, असल जिंदगी में वो ठीक उल्टा हुआ। यहाँ पत्नी ने खुद अपनी पहचान छोटी कर ली ताकि पति आसमान छू सके। वापस चलते हैं उस शादी वाली रात पर। याद करो वो दृश्य जिससे हमने शुरुआत की थी। सफेद साड़ी में सिंदूर लगाए हुए रेखा अमिताभ से बात करती हुई और एक तरफ बैठी जया आंसू बहते हुई। यार, जब हम दोनों की असली कहानी जान चुके हैं तो सोचो, क्या जया का रोना सिर्फ एक जलन थी या वो थकान थी? एक ऐसी औरत जिसने अपनी कोशिश वाली पहचान को दफना दिया और अब सामने देख रही थी एक दूसरी औरत को जो अपनी पहचान को कभी दफनाना नहीं चाहती थी। और रेखा, जो सिंदूर उन्होंने उस रात पहना, वो सिंदूर अगले कई सालों तक हर पब्लिक अपीयरेंस में पहना गया। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे उन्होंने कभी शब्दों में नहीं बदला, लेकिन जिसे पूरी दुनिया ने देखा और जज किया। उस रात असल में क्या हुआ, ये आज तक कोई ऑफिशियली किसी को नहीं पता, लेकिन उस एक पल ने आने वाले दशकों तक इन दोनों औरतों की पहचान तय कर दी। और यही है असली सच्चाई जो सबसे ज्यादा दुखद है। रेखा नेशनल अवार्ड विनर, 180 से ज्यादा फिल्में, 5 दशकों का करियर, हर उम्र में खुद को रिलेवेंट करने वाली आर्टिस्ट। जया हरिकेश मुखर्जी की फेवरेट एक्ट्रेस। कोशिश जैसी फिल्मों में बिना बोले उन्होंने सब कुछ कह दिया, बेस्ट फिल्म फेयर एक्ट्रेस का अवार्ड। दोनों के पास अपने अपने तरीके से वो हुनर थे जो सदियों तक
आपको रिलेवेंट बनाए रखने के लिए काफी था। लेकिन आज 2026 में जब दोनों औरतों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले शब्द जो जुबान पर आता है वो है अमिताभ बच्चन। रेखा के लिए अमिताभ बच्चन की सीक्रेट लवर और जया के लिए अमिताभ की पत्नी। एक औरत जिसने अपना करियर कभी छोड़ा नहीं, फिर भी उसकी पहचान एक मर्द के नाम से बांध दी गई। दूसरी औरत जिसने अपना पूरा करियर पूरी तरीके से छोड़ दिया अपने पति के लिए, उसकी पहचान भी आखिरकार उसी मर्द के नाम पर टिक गई। यानी तुम चाहो अपना करियर बचाओ या छोड़ दो, नतीजा एक ही निकलता है। और यार ये सिर्फ 1970 और 80 के दशक की बात नहीं है, आज भी यही चलन है। दीपिका पादुकोण की बात होती है तो रणवीर सिंह का नाम याद आ जाता है, अनुष्का शर्मा की बात होती है तो विराट कोहली का जिक्र आ जाता है। औरतों के काम से पहले उनके रिश्तों की बात होती है। तो अब सवाल आपके लिए, क्या रेखा और जया की ये कहानी सिर्फ एक दौर की बात है या बॉलीवुड के सिस्टम की सच्चाई है जो टैलेंटेड औरतों को उनके काम से नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से पहचानता है? और अगर आज भी यही चलन है तो आने वाले सालों में कितनी और रेखा और कितनी और जया होंगी जिनका काम भुला दिया जाएगा और सिर्फ रिश्ता याद रखा जाएगा? यार मैं कोई फैसला नहीं सुना रही, ये सवाल आपके लिए छोड़ रही हूँ। कमेंट में मुझे बताओ, क्या तुमने उमराव जान देखी है? क्या तुमने कोशिश देखी है? और अगली बार जब रेखा और जया का नाम आए तो पहले उनका काम याद करना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।